नहीं जब तो पैसा आर्थिक कमजोर रहते आज देखो आज श्रीलंका अगर इंडिया के पास मान थी तो आर्थिक कमजोर रहती है। तू हमार बात हम तोर भाई छ भैया तू ई बात बोल है भैया कभी गर्दन नहीं काटे छे गधा। इस संसार में एक दोसर के बात माने वाला व्यक्ति कतो कतो कर छे सुर नर मुनि जन की यही है रीति स्वार्थ लागी सब कराई क्या ना पूछो। बाबा आप अपना परिचय दीजिए। जी जय श्री राम जय श्री कृष्णा जय श्री राधे हरे कृष्णा हरे रामा। मैं साधक मनोज आचार्य उर्फ मनोज कुमार यादव। मेरा घर नेपाल। शिक्षा दीक्षा मैं भारत से इंडिया से मैं प्राप्त किया हूँ और मैं फ़िलहाल अब नेपाल में। बाबा आप कब से गुरुकुल का संचालन कर रहे हो जो अभी तक नेपाल में नहीं है? देखिए ये गुरुकुल का संचालन तो होना था अगहन में, लेकिन इसको ले जाएंगे हम आपको फाल्गुन चैत में रामचंद्र भगवान जी विजय प्राप्त करके आए थे। वहाँ चैती दुर्गा जो मनाते हैं उस समय में चैत में यहाँ पर गुरुकुल का संचालन हो जाएगा। और गुरुकुल की जो है सो आप ये अनेक प्रकार की पढ़ाई इसमें दे रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है। और नेपाल देश में ये प्रथम ये गुरुकुल होगा, क्योंकि भारत में तो गुरुकुल के और ज्ञानी की कमी ही नहीं है। मेरे देश में बहुत सारा चीज़ का अभी कमी खल रहा है जो मैं देख रहा हूँ। बाबा लोग शहर में गुरुकुल खोलते हैं, आप शहर से दूर क्यों खोल रहे हो? देखिए बहुत सारे लोग आज गांव छोड़ करके जाते हैं शहर में, लेकिन मैं गांव से शहर से हट करके क्यों खोल रहा हूँ इसका विशेष कारण है। संसार में एक चीज़ याद रखिएगा कि विद्या विनय पुरुष को मिलते हैं। अब विनम्र जो है सो गांव से, विनय मानवता की शुरुआत जो है सो गांव से होता है। मैं और माँ और माटी से मैं मिल करके चलता हूँ। मुझे शहर में जो लोग जा रहे हैं गांव छोड़ करके, मैं पुनः इसको स्थापित करना चाहता हूँ कि गांव में रह करके आप बड़ा बनिए, गांव में रह करके आप गांव को महान बनाइए। शहर में क्या है, न खाने की सब्जी है, न खाने की रोटी मिलेंगी आपको, और न ही आपको स्वादिष्ट कोई सामान मिलेगा जो ऑर्गेनिक होगा। यहाँ पर बिना खाद्य पदार्थ का मिलता है। शहर में जितने भी खाद्य पदार्थ के मिलते हैं, लोग अल्पायु हो जाएंगे। आने वाले समय में सभी की उम्र घट जाएंगी। इसलिए मैं गुरुकुल खोल रहा हूँ जो चाणक्य ने खोला था, जहाँ अर्जुन ने पढ़ा था, जहाँ राम ने पढ़ाई की थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाई की थी, वो गुरुकुल खोल रहा हूँ। ये अत्रि मुनि और अनसुईया आश्रम जैसे गुरुकुल होंगी, जहाँ पर किसी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हमारी माँ, यहाँ पर मेरे पिताजी का प्यार नहीं मिल रहा है। ये गुरुकुल है, ये कॉलेज नहीं, ये कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पर ऐसी पढ़ाई की जाएंगी जो उस बच्चे को कभी फीलिंग नहीं होगा कि यहाँ पर मेरे माताजी और पिताजी नहीं है। यहाँ पर मैंने भी आप तो जानते होंगे कि मेरी शादी हुई है। मैं एक आचार्य हूँ, मैं कथाव्यास हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तपस्या करता हूँ। मेरे जीवन तो अनेक भिन्न प्रकार की हैं। और मैं इंडिया से भ्रमण करते 24 वर्ष में आज अपना देश आया हूँ। तो मैं इसीलिए गुरुकुल का नमक चख कर आया हूँ। और मैं फीलिंग किया हूँ कि गुरुकुल में जो पढ़ाई होती, जो दृढ़ संकल्प लेते हैं बच्चे, उनकी आत्मनिर्भरता, मानवता निर्माण के लगी, देश के लिए मर मिटना और मानवता स्थापना, सनातन भावना उनमें जो जागृति होती है, वो हर एक कॉलेज और स्कूल में नहीं होता है। इसीलिए मैं गुरुकुल को समाज से स्थापना करना चाहता हूँ, समाज में दिखाना चाहता हूँ, समाज को जगाना चाहता हूँ, देश को जगाना चाहता हूँ कि तुम जागो। जो मेरे समाज में है, जो मेरे गांव में है, वो शहर में नहीं है। क्यों शहर में जा रहे हो? शहर में आप जानते हैं किसी मुर्दा को जलाने के लिए भी जगह नहीं है। गांव में पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, पर्याप्त मात्रा में आप साग सब्जी लगा सकते हैं, गौ पालन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आत्मनिर्भर बनते हैं, उतना शहर में आपकी आत्मसंकल्प, आत्मनिर्भरता नहीं आएंगी।
आपके अंदर जो है सो आज बहुत लोग हार्ट के पेशेंट है, बीमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग शहर में जाते हैं, वहाँ पर प्रदूषण ही प्रदूषण मिलता है, कोई पेड़ पौधा वृक्ष नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में सब कुछ मिलता है। जय श्री राम। बाबा आप गुरुकुल का उद्घाटन किससे कराना चाहते हो और क्यों? देखिए, इसमें विशेष कारण हमारी एक लक्ष्य है। मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं मिला नहीं हूँ उन महानुभाव से, मेरी इच्छा है कि मैंने एक बार सुना था कि श्री खेसारी लाल यादव जी, वो भी 60 बच्चे रख करके, अनाथ बच्चे को गोद ले करके उन्होंने एक अनाथ आश्रम बनाया। बीरगंज से भी कई न्यूज़ मिली हमको। मेरी इच्छा है कि वो जो गरीब से मेहनत करके ऊपर आए हैं, मैं उनसे कराऊं, क्योंकि जन्म लेते दूध का बोतल जिसका मुंह में चला जाता है, वो क्या जानेंगे झोपड़ी का हाल। जिन्होंने संघर्ष नहीं किया जीवन में, वो क्या धर्म करेंगे, क्या देश का रक्षक बनेगा वो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि श्री खेसारी लाल यादव से मैं इस गुरुकुल का उद्घाटन कराऊं। और इसमें विशेष कारण भी है। मैं जिस गुरुकुल को संचालन करने जा रहा हूं, सभी की सहायता से, वो गुरुकुल ये मेरा नहीं होगा, मेरे मरने के बाद भी मेरा नहीं होगा, ये सरकारी हो जाएंगे, देश के लिए होगा। किसी जाति, किसी पार्टी और किसी कौम धर्म के लिए नहीं, ये ओनली वन सनातन, और सनातन की साक्षी होंगी, इसमें दृढ़ निश्चय होगा। इसीलिए मैं खेसारी लाल यादव से कराना चाहता हूं। किसी अगर पार्टी से कराऊं तो लोग बहुत सारे कहने लग जाएंगे, बाबा इस पार्टी का है, उस पार्टी का है। नेपाल देश में बहुत बड़ी ये बीमारी आ गई है। मैं किसी जाति से, किसी पार्टी से हमको मतलब नहीं है। हाँ, रहेंगे सब। मैं हर एक जाति, हर एक पार्टी के महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आप भी इस मंच पर शोभायमान होने के लिए आइए, सुशोभित होइए। इसमें मैं सभी का आदर करूंगा, क्योंकि ये गुरुकुल जो है सर्वश्रेष्ठ तमम कर्म को देने वाले गुरुकुल होंगे। तो सभी को बुलाऊंगा, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव से इसलिए खुश हूँ कि उनकी भावना को मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे पसंद आ गया है। और मेरी इच्छा है कि खेसारी लाल यादव इस मंच पर आकर के गुरुकुल का संचालन अगर कर दें, उद्घाटन हो जाए, तो शायद हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी और मैं बहुत अपना आप को खुशहाल समझूंगा। बाबा इस गुरुकुल में देश के कहाँ और कौन शिक्षार्थी आकर विद्या हासिल कर सकते हैं? देखिए, मेन कारण क्या है, इस देश में ये गुरुकुल जो खुल रहा है, वैसे भी गुरुकुल पहले से भी नेपाल में था, अभी भी है, लेकिन वहाँ पर जाति पाति चलता है। शिक्षा में कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा कोई भी आकर के ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए